Hello everyone. So today's topic is menopause. अब मेनोपॉज के बारे में सबने सुना तो होगा. मेनोपॉज एक ऐसा फेज़ है जब एक फीमेल इमोशनल एंड फिज़िकल ट्रांजिशन में होती है एंड दिस जनरली अकर्स बिटवीन 35 to 59 ईयर्स. अब बात करते हैं कि सबसे बेसिक सिम्टम मेनोपॉज का क्या है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेनोपॉज हिट करने वाले हो या कर चुके हो. तो सबसे बेसिक पहला सिम्टम इज़ हॉट फ्लैशेस, और जिसे हम हीट फ्लैशेस भी बोलते हैं, जो कि 75% ऑफ द वुमेन्स जो है फेस करती है इंडिया में. अब हम बात करें तो हमें एक बेसिक सिम्टम तो पता चल गया, बट देर आर सो मेनी अदर अनरिकग्नाइज सिम्टम्स जो हमें पता ही नहीं है, जो एक फीमेल मेनोपॉज ट्रांजिशन के टाइम पे फेस करती है. जिसमें से सबसे टॉप लिस्ट पे आता है, जैसे हीट फ्लैशेस होते हैं वैसे कोल्ड फ्लैशेस, कोल्ड चिल्स भी होते हैं, कि सडन ठंड लग जाना, बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाना, बर्निंग माउथ सिंड्रोम, मुंह में अल्सर हो जाना या फिर हर्ट बर्न होना, मुंह में जलन फील होना, ड्राई माउथ, एक्सेस प्यास लगना, डिहाइड्रेटेड फील करना, एंड स्किन के ऊपर छोटे छोटे डार्क पैचेस हो जाना या सडन ड्राई स्किन हो जाना. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने मेनोपॉज के स्टेज के अंदर वेट गेन के केसेस तो देखे ही होंगे, बट जो अनरिकग्नाइज सिम्टम है दैट इज़ सडन वेट लॉस, बॉडी वीक हो जाना या एकदम से वजन बहुत ज़्यादा घट जाना. एक और ऐसा सिम्टम है जो हम इग्नोर करते हैं. नींद ना आना एक और ऐसा सिम्टम है, या फिर ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाना या एकदम से घट जाना, खाना डाइजेस्ट ना होना, एसिडिटी बनना, गैस बनना, ब्लोटेड फील करना, एंड कोलेस्ट्रॉल सडनली इंक्रीज़ कर जाना. इवन इफ़ यू आर ईटिंग राइट तब भी आपकी ब्लड रिपोर्ट्स अब नॉर्मल आना एक मेनोपॉज का सिम्टम है. अब जब एक विमेन जो मेनोपॉजल स्टेज हिट करने वाली होती हैं तो वो क्या करती हैं, टेंशन में आकर दे जनरली गो फॉर सम हार्मोनल थेरेपी, डॉक्टर के पास जाना, पिल्स कंज्यूम करना, बिकॉज दे फाउंड इट ईजी. और जस्ट बिकॉज कि एकदम से बॉडी में सडन चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो टॉलरेट नहीं हो पाता. मूड स्विंग्स होना, आपने ये टर्म तो सुनी होगी कि मूड स्विंग्स जनरली लाउड होते हैं, बट when a person is on when a woman is on their menopausal stage, तो इमोशंस इतने ज़्यादा लाउड हो जाते हैं कि सामने वाला भी उसे सुन पाता है. तो जो ये सब चेंजेस हो रहे होते हैं तब हमारी जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट रेडी एंड हमें एकदम से ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बॉडी के साथ क्या हो रहा है. अब आप हार्मोनल थेरेपी भी चले गए, आपने पिल्स लेनी भी स्टार्ट कर दी, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हार्मोनल थेरेपी एंड पिल्स हैं ये सबको सूट नहीं करती हैं. समटाइम्स आपकी बॉडी में ये जो है रिवर्स इफ़ेक्ट लेके आ जाती हैं, जो आपकी कंडीशन और ख़राब कर देते हैं. जस्ट बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तो ये एक्सपेक्ट करता है नेचुरली ट्रीट होने का. अब नेचुरली ट्रीट करने का इसे तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी एक हेल्दी डाइट, अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को रिकग्नाइज करके अपनी इनफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी में डालें, अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें. ओके, सेकेंड इज़ यू कैन गो फॉर योगा फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड मेडिटेशन फॉर योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, बिकॉज दिस इज़ इंटरलिंक्ड. ये जो साइकिल है वो आपस में जुड़ी है, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ. अगर इसमें से कोई एक भी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो आपकी दूसरी हेल्थ को ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब करेगी. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो मेनोपॉज के टाइम पर रिक्वायर्ड होते हैं. फर्स्ट इज़ कैल्शियम एंड द सेकंड इज़ विटामिन D3. ओके, एंड जो कि टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड भी होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आर बोन हेल्थ, जस्ट बिकॉज ऑफ आर मेंटल हेल्थ. अब बोन हेल्थ, कैल्शियम जो है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, एवरीबडी नोज, एंड विटामिन D जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को रखता है स्ट्रॉन्ग. बिकॉज जब हम स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं और ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो विटामिन D की ऑब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाती है. एंड कैल्शियम एंड विटामिन D को अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ही वो बेटर ऑब्जॉर्ब हो पाते हैं. ओके, कैल्शियम के काफ़ी सोर्स अवेलेबल हैं, रागी है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. एंड विटामिन D के बड़े लिमिटेड से जो है वो सोर्सेज हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारे माइंड में आता है दैट इज़ सनलाइट.
बट सनलाइट हमें इनफ नहीं मिल पाती है, जस्ट बिकॉज हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर टू जो है सन नहीं है, हमारा स्किन एक्सपोजर। अगर हम जो है क्लोथ्स के साथ अगर हम बाहर जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी को सोक इन कर लेगी, तो नहीं कर पाएगी। एंड बेस्ट टाइम टू सोक इन द विटामिन डी फ्रॉम सन इज़ अर्ली मॉर्निंग, लाइक जब सन राइज हो रहा होता है, एंड द इवनिंग टाइम जब सन सेट हो रहा होता है। तो अब जो वो वर्किंग फीमेल्स हैं, जो या फीमेल्स जो सिर्फ घर में रहती हैं, जिनमें काम का प्रेशर होता है, या तो उनमें क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक्सपोजर टू सनलाइट रहता नहीं है, तो हमें विटामिन डी का सोर्स ख़त्म हो जाता है। एंड जो है सेकंड हमें जो है सोर्स मिलता है वो मशरूम से मिलता है। अब मशरूम में विटामिन डी का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। अब हम मशरूम ले तो लेते हैं, अगर हमें विटामिन डी चाहिए तो हम उसे किस फॉर्म में लेंगे? ईदर विल टेक मशरूम टिक्का, या हमें बॉइल्ड वेजिस के फॉर्म में ले लेंगे, या उसकी कोई सब्ज़ी बना लेंगे। नो, बेटर वे टू ईट मशरूम, अगर हमें विटामिन डी इनफ लेना है तो उसे जो है सन ड्राई करके हम ले सकते हैं। उसे हम ड्राई कर सकते हैं सन में, तो हम उसके बाद उसे किसी भी फॉर्म में एज अ सैलड ले सकते हैं, एज अ उसे हम कुछ भी विटामिन जो हमारे सब्जियों में ऐड कर सकते हैं, एज अ सैलड ऐड कर सकते हैं, तो बेटर हमें विटामिन डी जो है मशरूम से मिलेगा। अब इन सब के साथ साथ जो हमें ज़रूरत है वो है एग्स की। अब हम बात करते हैं एग्स की, तो एग्स तो सिर्फ और सिर्फ मशहूर है प्रोटीन के सोर्स के लिए। अब जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वैसे भी वेजिटेरियन ही होती हैं, बट जो हमारा एग योक है, जो हम जनरली अवॉइड करते हैं, एग योक में जो गुड फैट्स हैं, जो वो विटामिन डी को जो है ऑब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अगर आप एग योक एंड एग को अपने विटामिन डी के सोर्सेज के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो इट इज़ थम्स अप, एंड आपकी बॉडी को बेटर जो है न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर हम आगे की बात करें तो आयरन इज़ वेरी एसेंशियल फीमेल्स के लिए हर फेज़ में। एंड उसके बाद हम बात करें तो फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें अपनी डाइट में डालनी पड़ेंगी, एंड सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। जनरली हम कहते हैं 100 mg ऑफ कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड, बट फीमेल टू फीमेल, योर एज, योर लाइफस्टाइल, सब कुछ मैटर करता है। उस अकॉर्डिंग आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को हम निकाल पाते हैं। हाइड्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्राई माउथ एंड स्किन की जो प्रॉब्लम, ड्राई स्किन के जो प्रॉब्लम है, ऑल्सो अ वेरी अनरिकग्नाइज जो सिम्टम है मेनोपॉज का, तो इसको क्योर करने के लिए यू हैव टू बी हाइड्रेटेड। एंड हाइड्रेशन के अलग अलग तरीके हैं। डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, अ कॉन्कॉक्शन ऑफ लाइक आप उसमें लेमन डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, तो वो एक अच्छी सी ड्रिंक बन जाएगी विच यू कैन कंज्यूम थ्रू आउट द डे। अगर आप उसे ओवरनाइट सोक करके रख देते हैं तो आप उसे धीरे धीरे जो है थ्रू आउट द डे पी सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें फ़ीमेल को अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करनी ही पड़ेंगी। अब ये तो फिज़िकल हेल्थ हमने अच्छे से रख ली, अब हमारी आती है इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक रखें। इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमारे पास मेडिटेशन है, योगा है, एंड अदर वर्कआउट्स हैं जो हम कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रूव होता भी है। अब हमारी इमोशनल हेल्थ को हम कैसे ठीक रखें? पहले तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रख रहे हो, तो आपकी इमोशनल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी। बट इट्स अ रिक्वेस्ट सभी से कि अपने आसपास की जो भी फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, मेल्स हैं, अपनी फीमेल्स को इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दीजिए। इवन दो वो शो ये करेंगी कि दे डोंट नीड इट, बट आपको इमोशनल सपोर्ट रखना पड़ेगा। ट्राई टू मेक देम फील हैप्पी, अ लिटिल ओवर पैम्पर्ड हमें जिसे कह सकते हैं, ओवर लव जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है और देना ज़रूरी भी है। तो हम जब मेंटली ठीक रहेंगे तो हम इमोशनली ऑटोमेटिकली ठीक रहेंगे। हमने काफ़ी कुछ आज डिस्कस किया मेनोपॉज के बारे में। हम अपनी अगली वीडियो में जो है विटामिन डी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड मैनी अदर मोर health related videos I'll post soon. So stay tuned, and if you like the video, comment, like and share. Thank you.